नमस्कार। आज हम एक्सेंचर के जो हालिया नतीजे आए हैं उन पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, और खास तौर पे ये समझने की कोशिश कि जेनरेटिव एआई मतलब जेन एआई उनकी ग्रोथ में कितना बड़ा रोल निभा रहा है। बिल्कुल, हमारे पास एक्सेंचर की आय और एआई उन्नति रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले वो हेडलाइन नंबर्स Q3 यानी मार्च से मई की तिमाही। हाँ, उसमें रेवेन्यू 8% बढ़कर लगभग $17.7 बिलियन हो गया। ये काफी अच्छी ग्रोथ है मौजूदा माहौल को देखते हुए। और उन्होंने पूरे साल का गाइडेंस भी थोड़ा बेहतर किया है। हाँ, वो भी है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो शायद जेन एआई का है। बिल्कुल। इस तिमाही में सिर्फ जेन एआई से जुड़ी नई बुकिंग्स मतलब जो फ्यूचर डील्स हैं, हाँ, जो काम उन्होंने जीता है वो $1.5 बिलियन की हैं और एक्चुअल रेवेन्यू जो कमाया इस तिमाही में जेन एआई से वो 700 मिलियन से ज्यादा। ये नंबर्स काफी महत्वपूर्ण है। $1.5 बिलियन बुकिंग का मतलब है क्लाइंट्स सच में पैसा लगा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। सही बात है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये असली पैसा है। हाँ, और ये दिखाता है कि मजबूत ग्राहक मांग है, ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रह गया। और उनकी सीईओ जूली स्वीट ने भी यही कहा कि उनकी स्ट्रैटेजी है क्लाइंट्स की री इन्वेंशन पार्टनर बनना। और उसमें जेन एआई में लीडरशिप साफ तौर पे शामिल है। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बातों में नहीं, नंबर्स में भी दिख रही है। बिल्कुल, और इसको आप उनके वर्कफोर्स प्लान से जोड़कर देखिए। हाँ, वो एआई टैलेंट वाला पॉइंट। जी, अभी उनके पास 75,000 डेटा और एआई एक्सपर्ट्स हैं। 75,000 और लक्ष्य है वित्त वर्ष 26 तक इसे 80,000 करना। मतलब 5,000 और। ये दिखाता है कि वो कितना सीरियस है एआई को लेकर। हाँ, ये सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है लगभग। और अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा मार्केट है उनके लिए। हाँ, ठीक है। लेकिन एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें हल्की सी गिरावट आई है। पिछले साल इसी तिमाही में 33.4% था, इस बार 32.9% है। तो मार्जिन थोड़ा कम हुआ, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद जेन एआई जैसे नए एरिया में जो भारी निवेश कर रहे हैं। हाँ, R&D, नया टैलेंट हायर करना। बिल्कुल। या फिर हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तो शुरुआती प्रोजेक्ट्स जीतने के लिए वो प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव रख रहे हो। मतलब कम मुनाफे पर मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश। हो सकता है, बिना कंफर्मेशन के कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक संभावित कारण है। समझ आता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या कहेंगे? तो सीधी सी बात यह है कि जेन एआई एक्सेंचर के लिए अब एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। हाँ, ये उनके रेवेन्यू में दिख रहा है, उनकी बुकिंग्स में दिख रहा है, और उनकी हायरिंग स्ट्रैटेजी में भी साफ झलक रहा है। बिल्कुल, वो खुद को इस हॉट टेक स्पेस में मजबूती से जमा रहे हैं। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है। बताइए। देखिए, एक्सेंचर तो साफ तौर पर एआई पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, हजारों स्पेशल स्किल्स वाले लोगों को ला रहा है। जब दूसरी बड़ी कंपनियां भी यही रास्ता अपनाएंगी, और वो अपनाएंगी, तो इसका पूरे आईटी सर्विस इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, और भविष्य में किस तरह के स्किल्स की डिमांड होगी? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है कि ये बदलाव वर्कफोर्स को कैसे शेप करेगा आगे चलकर।